मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अकबर को समय समय पर बीरबल की बुद्धिमानी परखने में मजा आता था और इसी कारण वे अक्सर उनके लिए नई नई चुनौतियां रखते थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। कुछ दरबारियों ने कहा राजा का बल सबसे शक्तिशाली है, कुछ ने कहा धन सबसे बड़ी शक्ति है और कुछ ने कहा सेना और हथियारों से बढ़कर कुछ नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। बल, धन और सेना का सही उपयोग केवल बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर दिलचस्प लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल यदि तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूँ। तुम्हें बिना किसी हथियार या सेना के सिर्फ अपनी बुद्धि से नगर के सबसे शक्तिशाली पहलवान को हराना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज मुझे कुछ समय दें, मैं शीघ्र ही आपको परिणाम दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले नगर के सबसे शक्तिशाली पहलवान का पता लगाया। वह एक विशालकाय व्यक्ति था जिसकी ताकत से सभी भयभीत रहते थे। वह पहलवान गर्व से कहता था, मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। बीरबल ने उसके बारे में और जानकारी जुटाई और पाया कि वह एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। यही बात बीरबल के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। बीरबल ने उस पहलवान के पास जाकर कहा, मुझे पता चला है कि तुम नगर के सबसे ताकतवर इंसान हो, लेकिन क्या तुम इतना बलशाली हो कि खुद से भी लड़ सको? पहलवान ने हंसते हुए कहा, यह क्या मजाक है? मैं खुद से कैसे लड़ सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हें बिना हथियार चलाए और बिना सेना के हरा दे तो वह तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। पहलवान ने सोचा कि यह असंभव है, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार पहलवान के लिए एक विशेष कुश्ती की घोषणा कर दी, लेकिन यह कुश्ती किसी अन्य पहलवान से नहीं बल्कि उसके खुद से लड़ने की थी। प्रतियोगिता के दिन पूरा नगर इकट्ठा हो गया। सभी को यह देखने की उत्सुकता थी कि पहलवान खुद से कैसे लड़ेगा। पहलवान ने जब यह सुना तो वह हंसने लगा और बोला, मैं खुद से नहीं लड़ सकता, यह मूर्खता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम हार मानते हो? पहलवान को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि खुद से कैसे लड़े। कुछ देर सोचने के बाद उसने गुस्से में कहा, यह तो धोखा है, मैं कैसे खुद को हरा सकता हूँ? बीरबल ने कहा, तुम खुद को हरा नहीं सकते, इसका मतलब है कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी ताकत भी तुम्हारी खुद की बुद्धि के बिना बेकार है, और यदि बुद्धि से खेला जाए तो कोई भी बिना हथियार और सेना के सबसे ताकतवर व्यक्ति को हरा सकता है। राजा अकबर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। शक्ति, धन और सेना का सही उपयोग भी बुद्धि के बिना संभव नहीं। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक शक्ति और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। सही समय पर सही योजना बनाकर हम किसी भी कठिन परिस्थिति को हल कर सकते हैं।